Good morning, students. In previous lecture, you have derived formula of equation of uniformly accelerated motion by calculus method, and today we are going to discuss graphs because we have to derive the same formula by graphical method also. So let us start graph. देखिए ग्राफ में टू टाइप्स के ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. वन ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड अदर इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो सी हियर पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम एक्स एक्सिस पर. मतलब ये टाइम एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये पोजीशन है एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये टाइम टी से. अब देखो इसमें एक तो आप लोग पढ़े हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स क्या होता है? व्हेनेवर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है, टाइम यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ टाइम 0 है और यहाँ से टाइम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसके पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा. जैसे यहाँ अगर t = 0 पर ये पोजीशन एज्यूम कर लें तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन इसका यही रहेगा. इट मीन्स द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इन दैट कंडीशन पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. नाउ सेकेंड वन, ये मान लो फर्स्ट ग्राफ है. सेकेंड कंडीशन है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity. यहाँ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा बट देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे. इसे भी वही कंडीशंस, पोजीशन वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर. अब देखो इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं. आइदर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हो सकता है, या एट सम डिस्टेंस अहेड फ्रॉम ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आगे से भी स्टार्ट हो सकता है. इसलिए दो तरह के ग्राफ बराबर है इसमें. देखिए मोशन अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से आएगी, ये ग्राफ मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा बट दैट ग्राफ इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल विद टाइम एक्सिस, जबकि यहाँ पैरेलल था, एंगल 0 है. इफ मोशन स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, इफ मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम सम डिस्टेंस अहेड फ्रॉम ओरिजिन, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये इनिशियल पोजीशन इसका हो जाएगा x0 और यहाँ इनिशियल पोजीशन 0 होगा क्योंकि मोशन ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है. x0 इज 0. तो यहाँ पर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में. यहाँ भी अगर टाइम एक्सिस लेते हैं तो इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल का सिचुएशन यहाँ भी होगा. एक सर्टेन एंगल पर इंक्लिनेशन यहाँ भी, इस तरह का इंक्लिनेशन यहाँ भी. अब देखो इस वेलोसिटी टाइम, इस पोजीशन टाइम ग्राफ से जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड किया जाता है इस ग्राफ से.
So how can you find velocity from this position time graph? वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको यहाँ समझिए। देखिए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मान लीजिए दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं ए और बी, और इनके बीच हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करनी है। ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हर जगह वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही होगी। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ए और बी दोनों पोजीशन से टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। टाइम इंस्टेंट फाइंड करने के लिए मान लो यहाँ टाइम इंस्टेंट t2 है और यहाँ टाइम इंस्टेंट t1 है। इसको लिख सकते हैं आप b डैश लिख लीजिए और इसको a डैश, और फिर इसी पॉइंट से पोजीशन एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पोजीशन के वैल्यूज फाइंड करने के लिए कि इन पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर क्या पोजीशन है। मान लो यहाँ है x1 और यहाँ है x2, इसको यहाँ तक ले लीजिए। सपोज दिस पॉइंट इज C, ए बी और ये सी हो गया, इसको सपोज कर लो डी और ये पॉइंट हो गया ई। करेस्पॉन्डिंग पोजीशन ए पर x1 है, बी पर x2, और करेस्पॉन्डिंग टाइम ए पर t1 और बी पर t2। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब इसमें अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें ग्राफ का, स्लोप आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। स्लोप का मतलब ये एक्स एक्सिस, इससे कोई लाइन जो एंगल सबटेंड करती है उसका टेंजेंट, ये स्लोप कहलाता है। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ माने हो गया वही पोजीशन टाइम ग्राफ। m से रिप्रेजेंट होता है tan थीटा के इक्वल होता है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका टेंजेंट, और इस ट्रायंगल से tan थीटा का वैल्यू देखो ये BC अपॉन AC, इस tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। अब ग्राफ में BC का क्या वैल्यू होगा? फ्रॉम ग्राफ दिस BC इज इक्वल टू, BC का मतलब DE हुआ, और D मीन्स x2 माइनस x1, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस BC इज इक्वल टू DE एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ऐसे AC फाइंड करो, AC इक्वल टू A डैश B डैश एंड दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो इसको पुट कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू BC के प्लेस पर x2 माइनस x1 और ये हो गया T2 माइनस T1। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल को वेलोसिटी कहेंगे, दिस इज वेलोसिटी दी। सो इन पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो क्या बताएंगे? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर फाइंड करनी हो पोजीशन टाइम ग्राफ में तो स्लोप फाइंड करेंगे, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए वेलोसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगी। अब देखो इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का एक ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें एक्सेलरेशन होता हो। एक थर्ड टाइप ग्राफ में देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड है एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ वेरिएबल वेलोसिटी कह सकते हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी था तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जब वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। आप ये रिलेशन जानते होंगे, x इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब x का रिलेशन यहाँ t स्क्वायर के साथ,
अगर ये x प्रोपोर्शनल टू t जहाँ है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन नहीं था तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, x प्रोपोर्शनल टू t था तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता था। जब ये x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो यह एक पैराबोलिक शेप आएगा। मतलब इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे x और t के बीच तो एक पैराबोला आएगा। इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। पोजीशन टाइम, ये पोजीशन ले लीजिए और ये टाइम, और ग्राफ कुछ इस तरह। ये x नॉट से मान लो अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। इसमें किसी पॉइंट पर मान लो एक पॉइंट है, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें और इसका भी हम लोग स्लोप फाइंड करें, ये दो पॉइंट्स लेकर के, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, थीटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन में टेंजेंट का स्लोप, अगर स्लोप फाइंड किया जाए, स्लोप माने वही हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन। मान लो ये चेंज इन पोजीशन है डेल्टा x और चेंज इन टाइम है डेल्टा t, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है dx तो ऐसे ले सकते हो dx अपॉन dt, क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट पर ले रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन इज वेरी स्मॉल dx, चेंज इन टाइम इंटरवल और टाइम इंटरवल इज आल्सो वेरी स्मॉल, सो dx by dt इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर या किसी पार्टिकुलर टाइम पर, पोजीशन पर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्लोप इसका है। इसके बाद सेकेंड टाइप का ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी जानना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी लेंगे y एक्सिस पर और टाइम उसी x एक्सिस पर। तो फर्स्ट इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन वहाँ जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये देखिए ग्राफ, टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ओरिजिन पर, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो हर पॉइंट पर यही वेलोसिटी होगा। इट मीन्स इट आल्सो बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इससे क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये दो पोजीशंस हम लोग सपोज करें ए और बी, और इनके करस्पॉन्डिंग टाइम, यहाँ टाइम ले लीजिए t2, यहाँ t1, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले लो v। अब अगर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी बी डैश ए डैश, तो एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट विल बी ए डैश इंटू ए डैश बी डैश। अब ग्राफ में ए डैश का क्या वैल्यू होगा, फ्रॉम ग्राफ ए डैश, देखिए ए डैश है यहाँ, ये तो ये v का वैल्यू हो जाएगा, वेलोसिटी v, इट इज v, एंड ए डैश बी डैश, ये देखो ए डैश बी डैश t2 माइनस t1 माने टाइम इंटरवल हुआ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी बी डैश ए डैश इंटू ए डैश बी डैश है, अब ए डैश को क्या लिख सकते हैं v, वेलोसिटी हो गया v, और ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 हो गया। तो वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल अगर एक्सेलरेशन ना हो
So velocity into time interval, it represents displacement. ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. यानी डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, एरिया enclosed between velocity time graph and time axis. velocity time graph और time axis के बीच की एरिया ये रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट. अब एक और कंडीशन इसमें जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल हो यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो तो उसका ग्राफ किस तरह का आएगा, उससे क्या हम फाइंड कर सकते हैं. ये लास्ट वन एक ग्राफ को डिस्कस करना है. देखिए सेकेंड पॉइंट इसका. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जैसे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किए थे, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस था. ऐसे ये भी होगा स्ट्रेट लाइन, ये टाइम और ये हुआ वेलोसिटी. तो स्ट्रेट लाइन होगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस. अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल u है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ मान लो v होगा. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ सपोज कर सकते हैं v. करस्पॉन्डिंग टाइम इंस्टेंट भी ले सकते हैं. तो ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ आएगा. इस ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें, जैसे एक्सेलरेशन हर जगह यूनिफॉर्म है तो कोई दो पॉइंट कंसिडर करो, ए और बी. इनके करस्पॉन्डिंग टाइम एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. टाइम t2 t1. इस पॉइंट को ले लीजिए b डैश a डैश और इस वेलोसिटी एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. इसको यहाँ तक ले, इसको मान लो c, इसको मान लो d e. अब d के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी यहाँ सपोज कर लो v2 और इसे करस्पॉन्डिंग v1 और यहाँ टाइम t2 और t1 है. ये एंगल सपोज कर लीजिए, ठीक है. अब इसके पहले भी आप लोग स्लोप फाइंड किए थे. स्लोप मीन्स tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC. तो स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ भी फाइंड किया जाए. स्लोप ऑफ ग्राफ it is tan theta and tan theta is equal to BC upon AC. अब ग्राफ में BC का क्या वैल्यू होगा, फ्रॉम ग्राफ BC. देखो BC मीन्स हुआ V2 माइनस V1. BC इक्वल टू DE and this is equal to V2 minus V1. AC, this AC equal to A dash B dash. This is equal to T2 minus T1. So slope tan theta, it is equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1. That is change in velocity upon time interval, delta V upon delta T. इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन. तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप हम लोग फाइंड कर लें तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ represents
अभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट डज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो क्या बताएंगे, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंडीशन है ये। चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही क्वेश्चन को डिराइव करना है, तो हर जगह इसी तरह का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे क्वेश्चन को डिराइव करेंगे। अब इक्वेशन का डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से बताते हैं। तब तक इनको समझिए क्या क्या वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। थैंक्स।